हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एक केमिस्ट्री पेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं आप सब कैसे हैं, क्लासेस जो हैं आपको पसंद आ रही हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैस आयन इलेक्ट्रोड। हम पढ़ रहे थे और गैस आयन इलेक्ट्रोड में हमने हाइड्रोजन गैस आयन इलेक्ट्रोड और क्लोराइड गैस आयन इलेक्ट्रोड जो है उसका अध्ययन हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में। ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो डिले ना करते हुए आज की क्लास जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड गैस आयन। तो यहां से देखिए इसको हम पढ़ते हैं। अब तो देखिएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड गैस आयन जो इलेक्ट्रोड है इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेनर यहाँ पे लिया। एक कंटेनर, एक पात्र हमने लिया। इस पात्र में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिट कर देते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोड जो है इसमें एक कांच की नली का ग्लास ट्यूब जो है वो फिट कर देते हैं। और इसका भारी जो भाग है यहाँ पे हम एक जैकेट यहाँ पे इस प्रकार से लगा देते हैं, मतलब कि इसमें एक पात्र यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग है इसमें एक क्षेत्र यहाँ पे होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, O2 जो है ऑक्सीजन जो है इसको हम इस पात्र में प्रवेश करवाते हैं। ये पात्र हमने लिया। देखिए पात्र जो है, इस पात्र में हम उस सॉल्यूशन को भरते हैं जिसमें क्या प्रेजेंस हो, OH माइनस आयन यहाँ पे प्रेजेंस हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कंटेनर हमने जो लिया है इस कंटेनर में सॉल्यूशन जो होगा वो कौन सा होगा, जिसमें कैसे आयंस होंगे, OH माइनस आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड जो होता है गैस आयन इलेक्ट्रोड, उसमें जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करते हैं उसमें आयंस जो है वो कौन से होने चाहिए, OH माइनस आयंस यहाँ पे होने चाहिए। ये वाला यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पे हम प्लेटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो ये जो है आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। और इलेक्ट्रोड के रूप में हम या तो पेटी का यूज करेंगे या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये कौन सा पार्ट इसका कहलाता है, इसको हम कहते हैं ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब यहाँ पे होती है। ग्लास ट्यूब का मतलब होता है कांच की नलिका, यहाँ पे हम रखते हैं। ये जो है ये आपकी क्या कहलाती है, ग्लास ट्यूब यहाँ पे कहलाती है। ग्लास ट्यूब जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं कांच की नली का। ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे हो गया पेटी और ग्रेफाइट की। इसके बाद में ये वाला जो इसका हमने रास्ता रखा है इसमें से हम क्या करते हैं, O2 गैस जो है, O2 गैस को यहाँ पे हम इनर्ट करवाते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर का मान है वो क्या रखा जाता है, 1 atm प्रेशर यहाँ पे रखा जाता है। तो O2 जो गैस है इसको इस पात्र में भरा जाता है। इस पात्र में जब हम इसमें O2 गैस को भरते हैं तो प्रेशर का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 1 atm यहाँ पे होना चाहिए। और ये सॉल्यूशन जो है ये क्या होना चाहिए, OH माइनस इसमें आयंस होने चाहिए। और ये जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ये पेटी फॉयल होता है, प्लेटिनम होता है। यहाँ पे पेटी फॉयल यहाँ पे हम यूज करते हैं। और ये जो है अप्रेंटिस उपकरण जो है इसको हम पात्र भी कह सकते हैं। ये पात्र आपका हो गया, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कंटेनर। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आपका ये हो गया आपका ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन गैस आयन जो इलेक्ट्रोड है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे होती है। ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड जो है
इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको आप यहाँ पे किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां से देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्वप्रथम हमें एक पात्र लेते हैं, सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं, उसमें OH माइनस आयन, OH माइनस आयन जो है उसका सॉल्यूशन जो है, विलयन जो है वो भर लेते हैं। अब OH माइनस आयंस का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे इस कंटेनर में भरा। इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, तत्पश्चात हम क्या करते हैं, एक पेटी फॉयल का इलेक्ट्रोड लेते हैं, पेटी फॉयल का इलेक्ट्रोड इस पात्र में रख देते हैं तथा इस इलेक्ट्रोड को एक ग्लास ट्यूब में फिट कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे बाहरी जो पात्र है इसमें यहाँ पे ये स्पेस होता है। इस स्पेस के द्वारा हम O2 जो गैस है इसको 1 atm प्रेशर पे इसमें भरा जाता है। इसके पश्चात O2 गैस को 1 atm प्रेशर पर भरा जाता है, जिससे सॉल्यूशन में OH माइनस आयन जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे आप लिख सकते हैं, इस प्रकार की इलेक्ट्रोड को ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखिए यहां से आपको क्या बताना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम जो है इसमें हम एक पात्र लेंगे और उस पात्र में क्या करेंगे, OH माइनस आयंस जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे भर देंगे। उसके पश्चात में क्या करना है, प्लेटिनम पेटी फॉयल जो है इसका इलेक्ट्रोड जो आपको लेना है इस पात्र में रख देना है और इसके बाद में इसको एक ग्लास ट्यूब जो है इसमें हम यहाँ फिट कर देंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ ऊपर वाला जो भाग है इसमें एक स्पेस होता है, इस स्पेस से हम O2 जो गैस है उसको प्रवेश करवाते हैं। कितने प्रेशर पे, 1 atm जो प्रेशर होता है, दाब जो होता है उससे इसमें भरा जाता है, जिससे सॉल्यूशन जो है उसमें OH माइनस आयंस जो है वो क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड का हमें फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड जो है उसके नाम से जाना जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड जो है उसका डायग्राम किस प्रकार से होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से सॉल्यूशन जो है उसमें OH माइनस आयंस यहाँ पे जनरेट होते हैं और इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ तक जो है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो है
आपने इसको नोट डाउन जो है वो कर लिया होगा। मैं इसको यहां से जो है मिटा देता हूं। इसके बाद में देखिएगा यहां से हम यहां पे इसके सेल डायग्राम की यहां पे हम बात करें तो सेल डायग्राम यहां से क्या होगा, सेल डायग्राम में यहां से आप लिख सकते हो प्लेटिनम होगा, यहां से O2 होगा और ये आपका OH माइनस आयन होगा। तो ये जो होगा ये इसका सेल डायग्राम होगा PtO2 और OH माइनस आयन। अब इसके इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन की हम यहां बात करें तो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन क्या होंगी, इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन, और इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन जो है वो भी हम रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और रिडक्शन की जब इसमें प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से O2 जो है ये 2H2O से रिएक्ट होता है प्लस यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट होता है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन ये कर लेता है, 4OH माइनस आयन का यहाँ फॉर्मेशन ये कर लेता है। तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन जो है आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे आपको बता देना है इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन जो है उसके रूप में हम यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहे हैं और रिडक्शन जो है वो कैथोड पे यहाँ संपन्न होगा। और जब रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होगी तो यहाँ से O2 जो है ये 2H2O के साथ रिएक्ट होगा, साथ ही साथ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण करेगा और यहाँ से 4OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से देखिएगा ये वाले जो पद हैं ये आपके रिएक्टेंट हो गई और ये जो है आपका प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O जो है एक सॉल्वेंट की भांति व्यवहार कर रहा है, यहाँ H2O जो है एक सॉल्वेंट की भांति व्यवहार कर रहा है और सॉल्वेंट की भांति व्यवहार करने के कारण यहाँ से जब इसको हम नेंसर्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से H2O को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम किसके रूप में यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट के रूप में, और इसको यहाँ पे अक्षस में लिया गया है। अक्षस का मतलब ये हुआ इसको आधिक्य में लिया गया है और आधिक्य में लेने के कारण इसको जो है हम यहाँ पे नेग्लेक्ट मान लेंगे। इसके बाद में यहां से देखिए नेंसर्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू नेंसर्ट इक्वेशन, नेंसर्ट समीकरण के अनुसार, और नेंसर्ट समीकरण जो है वो क्या कहती है आपको पता है, ई सेल का जो मान है, ई सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF होता है और ये आपका ln और ये प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है। इक्वेशन नंबर जैसे मैं यहाँ पे इसको कहूँ ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। तो ए सेल का जो मान है ये बराबर होता है ए नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या लिख सकते हैं इसको, E यहाँ से OH माइनस और ये O2 हो गया इक्वल यहाँ से ए नॉट, यहाँ से OH माइनस और ये O2 हो गया, माइनस का यहाँ से लिख सकते हैं RT बाई NF। N का मान यहाँ पे 4 होगा क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पे N जो है ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कहलाती है। और यहाँ पे ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, 4 है, इसलिए यहाँ पे n के स्थान पे हमने 4 रखा, ये 4 बाई यहाँ पे F हो गया ये ln। प्रोडक्ट में यहाँ देखिएगा प्रोडक्ट में OH माइनस है और 4 इसके साथ लिखा हुआ है तो एक्टिविटी के रूप में लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ OH माइनस और इसकी पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा और बाई यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ O2। H2O को यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, H2O जो है इसको हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करते हैं। तो यहां से देखिएगा AOH माइनस O2 इक्वल टू E नॉट OH माइनस O2, माइनस का यहाँ पे हो गया ये माइनस RT अपॉन NF, N के स्थान पे 4 हमने रखा, ln एक एक्टिविटी के रूप में हमने लिखा और एक्टिविटी को हिंदी में हम कहते हैं सक्रियता। एक्टिविटी ऑफ OH माइनस 4 जो है ऊपर चला गया, एक्टिविटी ऑफ O2। अब
अब यहाँ से इक्वेशन नंबर जो है हमें थर्ड प्राप्त हुआ। समीकरण थर्ड का लॉग ले लो, समीकरण 3 का लॉग 10 लेने पर, समीकरण 3 का log 10 हम लेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, E OH माइनस O2 इक्वल टू E नॉट OH माइनस O2 माइनस 2.303, ये आपका RT और बाई यहां से 4 और ये F हो गया। यहां से क्या लिखेंगे, LN एक्टिविटी ऑफ OH माइनस, इसकी पावर यहाँ पे 4 और एक्टिविटी ऑफ ये O2। यहां से देखिए ये ln जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 4 नंबर। तो इक्वेशन नंबर 4 हमें प्राप्त हुआ E OH माइनस O2 इक्वल हमें प्राप्त हुआ E नॉट OH माइनस O2 माइनस का 2.303 RT by 4F log एक्टिविटी ऑफ OH माइनस की पावर 4 एक्टिविटी ऑफ O2। अब यहां से देखिए R का जो मान है ये आपको पता है कितना होता है, R इक्वल टू यहाँ पे होता है 8.314। टेम्परेचर का मान यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो, या आप यहाँ पे 298 केल्विन आप ले सकते हो, या तो आप यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप ले लीजिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या यहाँ पे टेम्परेचर आप 298 केल्विन आप यहाँ से ले सकते हो। फैराडे कांस्टेंट का आपको मान पता होता है 96,500 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E OH माइनस O2 इक्वल टू E नॉट OH माइनस यहाँ पे O2 और माइनस का ये क्या हो जाएगा 0.0591 और बाई यहाँ से ये 4 हो जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू जो होता है, ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला 2.303 RT बाई F का जो मान होता है ये बराबर होता है 0.0591 के। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 0.0591 बाई यहाँ से 4 हो गया नीचे क्योंकि 4 है, यहाँ से लॉग एक्टिविटी ऑफ OH और इसकी पावर यहाँ पे 4 और नीचे यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ O2। इक्वेशन नंबर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर हो गया। के बाद में देखिए यहाँ से ये जो है एक्टिविटी ऑफ O2 इसको हम प्रेशर के रूप में भी लिख सकते हैं, और प्रेशर के रूप में जब आप यहाँ से इसको नोट डाउन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं E OH माइनस O2 इक्वल टू E नॉट OH माइनस O2, यहाँ से इक्वल हो जाएगा माइनस 0.0591 और बाई यहाँ से 4 और इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्टिविटी ऑफ OH माइनस और इसकी पावर यहाँ पे 4 और बाई यहाँ से ये प्रेशर और ये क्या हो जाएगा O2। इक्वेशन नंबर ये आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 6 हमें प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 6 जो होगा एक ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड जो है उसका इक्वेशन यहाँ पे कहलाएगा। तो एक बार आप दोबारा से यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने सेल डायग्राम लिखा, सेल डायग्राम यहाँ पे हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया तो Pt हो गया। ऑक्सीजन है तो O2, सॉल्यूशन में OH माइनस आयन से इसलिए OH माइनस आयन, तो सेल डायग्राम इसका होगा P2O2 OH माइनस। इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन की हम बात करें तो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन में O2 2H2 के साथ रिएक्ट होता है, साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 4 OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे H2O जो है इसको सॉल्वेंट के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं, अक्सेस में यहाँ पे हम लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं। जब इसको हम नैनसेल्ट इक्वेशन में लिखेंगे तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमने नैनसेल्ट इक्वेशन के लिए इक्वेशन हमने लिखा, ई सेल का जो मान है ये बराबर होता है नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मान, प्रोडक्ट यहाँ पे OH माइनस है और रिएक्टेंट O2 है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, n का मान 4 यहाँ पुट किया क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। इसके बाद में इसका हमने log 10 लिया, log 10 जब हम लेते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं
अब 2.303 RT/F का जो मान है वो 0.0591 के बराबर होता है। F यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट होता है जिसका मान 96,500 होता है। R यहाँ पे रेडबर्ग नियतांक होता है जिसका मान 8.314 होता है। और T यहाँ पे 25 भी ले सकते हो आप, या 298 केल्विन भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, प्रेशर के रूप में इसको हमने लिखा। तो ये था आपका जो है छोटा सा टॉपिक ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो इसका जो है आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। लाइक के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। जो प्यारे विद्यार्थी एक केमिस्ट्री पॉइंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं अमित यादव एक केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का कंटेंट जो है यहाँ पे आप प्राप्त करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार का कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता रहेगा। आज का जो है हमारा टॉपिक ऑक्सीजन गैस आयन इलेक्ट्रोड जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा रहे, आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आज के लिए आपके से अलविदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।